अब फिर से ड्रामे ना कर, हर टाइम अटेंशन चाहिए तेरे को। फिर तेरा स्टार्ट हो गया, ऐसा करके ना अपने आप को वीक दिखाती है, अपने आप को संभालना दे, इतना अटेंशन चाहिए होना चाहिए, ड्रामे खत्म कर दे। कुछ ऐसी ही बातें सुनते हैं वो लोग जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, बट ऐसा बोलने से पहले कि हमने कभी समझा है कि पैनिक अटैक्स होते क्या है, बिकॉज इट इज एन एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ फियर जिसमें हमारी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे को अभी कुछ हो जाएगा, पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं एंड हाथ इतनी तेज कांपते हैं और सांस लेने में तो इतनी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि सांस लेने का तरीका ही भूल गए कि सांस लेते कैसे। सो ये एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग फीलिंग है। सो उसको हम हैंडल कैसे करें? सो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताती हूँ। फर्स्ट इज बॉक्स ब्रीथिंग। इसमें हमारे को अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे को 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करना होता है, 4 सेकंड के लिए होल्ड, 4 सेकंड्स के लिए एक्सहेल एंड 4 सेकंड्स के लिए अगेन होल्ड, एंड देन एक लूप की तरह इस चीज को रिपीट करते रहना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे दिमाग को लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा डेंजर सिचुएशन के अंदर है, चाहे हम एक्चुअल में हो या नहीं, इट डजंट मैटर, बट हमारे दिमाग को लगता है कि हम बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन के अंदर है। सो जब हम अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस शिफ्ट करते हैं तब हमारे माइंड का जो फोकस है वो भी शिफ्ट हो जाता है ब्रीदिंग के ऊपर, उसको वो काउंटिंग पे फोकस आ जाता है, हम कैसे सांस ले रहे हैं उस चीज पे फोकस शिफ्ट हो जाता है। सो ऐसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारा जो माइंड का फोकस होता है ना डेंजर के ऊपर से, वो शिफ्ट हो जाता है। सो इसलिए हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप के ऊपर, जो कि है करंट मोमेंट। इसमें हमारे को अपने माइंड को करंट मोमेंट के अंदर वापस लेके आना होता है। इसके लिए आपको अपने रूम में कोई सी भी 5 चीजों को गिनना है एंड उसकी हर डिटेल्स को नोटिस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने एक कप रखा है तो उसको मैं देख के मैं ये सोच सकती हूँ कि उस कप का कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, या मैं इससे रिलेटेड कोई नॉस्टैल्जिक मोमेंट को याद कर सकती हूँ कि मैंने ये कप किसके साथ में यूज किया था, या मैंने जब ये कप को खरीदा था उसकी पूरी बैक स्टोरी को याद कर सकती हूँ। ऐसे हमारे को बस 5 चीजों के ऊपर फोकस शिफ्ट करके उन चीजों की हर डिटेल्स को याद करना है। सो ऐसा करने से आपके माइंड में जितना भी आपका फोकस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको उस करंट मोमेंट के अंदर लेके आ जाएगा एंड धीरे धीरे आपको बेटर फील होगा। एंड आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पैनिक अटैक एक टेम्पररी फीलिंग है, वो एक गेस्ट की तरह आएगी, आपके सामने आपके सोफे पे बैठेगी एंड एक टाइम के बाद चली भी जाएगी। इन बिटवीन अपने आप को ये भी समझाना कि माना ये बहुत ही ज्यादा स्केरी फीलिंग है पर ये डेंजरस नहीं है, सो आई कैन हैंडल इट। सो पैनिक अटैक को एक एनिमी की जगह अपने एक बिन बुलाए मेहमान की तरह सोचो। वो विदाउट एनी इन्विटेशन आपके घर पे आएगा एंड अब उससे हम बिगाड़ खाता तो कर नहीं सकते। सो हमारे को जबरदस्ती ही सही उसके सामने बैठ के उसके सामने स्माइल करना पड़ेगा, उसकी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। आई नो ये बहुत टफ होता है, हमें ये पैनिक अटैक का गेस्ट अपनी आंखों के सामने बहुत चुभता है, बट जबरदस्ती ही सही हमें उसे हैंडल विद केयर करना पड़ता है। एंड विद टाइम जब आप इस टेक्निक को यूज करना सीख जाओगे तो जब भी पैनिक अटैक का गेस्ट आएगा आप उसको हमेशा बेटर तरीके से हैंडल करोगे। सो अगर आपकी लाइफ में ये पैनिक अटैक का गेस्ट आ ही चुका है एंड वो इतने आराम से नहीं जाएगा, सो क्यों ना हम अपने आप को मेंटली अच्छे से तैयार कर लें इस गेस्ट को हैंडल करने के लिए। आई नो वो सिचुएशन में अपने आप को वापस खड़ा करना ही ईजी नहीं होता, इट्स वेरी टफ, एंड उसके अंदर ये सब चीजें याद करके ये चीजें अप्लाई करना और भी टफ होता है, बट अगर आप कर लोगे ना तो आप और बेटर फील करोगे। सो एक बार ट्राई करके देखो एंड आई होप कि आपको ये चीज हेल्पफुल रहे। एंड बाकी इस सोशल मीडिया की भीड़ के अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी चाहिए हो तो मुझे फॉलो कर लेना, मैं आपको इसी टाइप की वीडियोस लाती रहूंगी। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुनो दिल से।